अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान एम्बेसी रोम। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है हमारा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप। और दूसरी चीज़ ये है कि लीगलाइजेशन किस तरह होती है हमारे डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट को लीगलाइज़ करवाने की पाकिस्तान एम्बेसी रोम या पाकिस्तान एम्बेसी जो कि मिलान के अंदर मौजूद है। तो मैं अभी एक दोस्त के डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीगलाइज़ करवा के ला रहा हूँ। उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसने एक दफ़ा लीगलाइज़ करवाए थे, लेकिन हम लोग दोबारा से लीगलाइज़ करवा रहे हैं। तो आई थॉट वाई नॉट मेकिंग अ वीडियो एज अ रेफरेंस फॉर यू पीपल। तो यही चीज़ है। इसके अंदर जो है एक से 3 दिन का प्रोसेस होता है ये लीगलाइजेशन का। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करें तो रोम एम्बेसी वाले, आज तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने ऑन रिक्वेस्ट इन्होंने एक दिन के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीगलाइज़ कर दिए। अच्छा, लीगलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, अपने रीजनल स्कॉलरशिप ऑफिस में जमा करवाने से पहले वो आपके पास होता है डॉक्यूमेंट्स का परफतूरा करवाना। अभी मैं आपको लेटर इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के दिखते हैं आफ्टर लीगलाइजेशन। आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि लीगलाइजेशन भी होती है और ट्रांसलेशन भी होती है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कि आफ्टर लीगलाइजेशन आपके डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं। आपको 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट मिलेगा आफ्टर लीगलाइजेशन और परफतूरा के बाद 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट मिलेगा। सबसे पहले पेज के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी इस तरह से, जो भी एप्लीकेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी नेशनैलिटी, उसका मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। उसके बाद उसकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहीं पर आएगी और उसके नीचे यहाँ पर उसके स्पॉन्सर की एनुअल इनकम और उसके एसेट्स के कितने एसेट्स पोजेस करता है। तो जैसे कि यहाँ पर रीजनल स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि कौन से एयर के बनाने हैं, क्योंकि जैसे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो एयरगो स्कॉलरशिप का है, तो उन्होंने 2021 के मांगे हुए थे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई आपकी 2021 के बन गए। यहाँ पे आपके एनुअल इनकम आ गई। यहाँ पर आ गया कि आप कितनी प्रॉपर्टी जो है पजेस करते हो। उसके नीचे आ जाता है परफतूरा। परफतूरा इज सेम लाइक मोफ़ा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट का मोफ़ा करवाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बाहर चलाने के लिए, इसी तरीके से इटली के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट चलाने के लिए आपको उसका परफतूरा करवाना पड़ेगा, ताकि ये भी एक तरह की लीगलाइजेशन समझ लो कि आप, ये अटेस्टेशन होती है, लेकिन बस ये अटेस्टेशन इटली की अटेस्टेशन है। तो ये डॉक्यूमेंट परफतूरा से आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद आप जो है अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ये, और इसका परफतूरा करेगा वो। और जब आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो मेक श्योर कि यू हैव मार्को दे बोलो स्टैम्प जस्ट लाइक दिस। तो ये मार्को दे बोलो की स्टैम्प लगती है 16 यूरो की जब भी आपका परफतूरा होता है। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो है आपकी लीगलाइजेशन के बाद डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखता है। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अभी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से जो कि लीगलाइज़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट अ स्कॉलरशिप। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अभी जो कि आपके वालिद की या आपके स्पॉन्सर की पूरे साल की इनकम कितनी थी वो पर्टिकुलर दी गई भी होती है। उसके अंदर जितने भी आपके रीजनल स्कॉलरशिप्स जो प्रोवाइड करते हैं उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ होता है कि ज़्यादातर होता है कि 11,000 यूरो से अगर कम है आपकी एनुअल इनकम, सो यू आर एलिजिबल टू गेट स्कॉलरशिप। दूसरी चीज़ है आपके पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कोशिश यही करनी चाहिए सबसे ज़्यादा, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम दिखाएं अपनी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं अपने वालिद साहब की, या तो आपको जिस बंदे को भी आप स्पॉन्सर बना रहे हैं कम से कम उसकी स्कॉलरशिप कम से कम उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएं। और अगला आपका डॉक्यूमेंट आता है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन, आपकी फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट जिसको हम लोग FRC बोलते हैं।
पाकिस्तान के अंदर FRC, इंडिया के अंदर भी कुछ इसी तरीके का होता है, फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट। तो इट इज़ अ क्रूशल डॉक्यूमेंट। और ये भी आपके ये डॉक्यूमेंट इसलिए चाहिए होता है कि ये बताता है कि आपके फैमिली में मेंबर कितने हैं, क्योंकि इससे इसको अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है कि अगर फैमिली में मेंबर इतने हैं तो हर एक मेंबर जो है वो कितना कमाता है, कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप बनवाने के बाद अपने रिस्पेक्टिव इदारों से, FBR से और आपके मुख्तियारकार ऑफ़िस से बनता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तियारकार ऑफ़िस से बनता है जो आप जितनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, और FRC नादरा से बनता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है हमें।